बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। मैं इस वक्त नाला डेक जो हंजली का मकाम है, जो बरास्ता ज़फ़रवाल से मंडी ट्रो की जानब सियालकोट की जानब जाता है, चुंडा रोड, ठीक है। उस जानब तो वहाँ पे आपको पता है कि गुज़श्ता तकरीबन जो है राउंड बाउंड 1 साल पहले, तकरीबन कह सकते हैं 11 माह गुजर चुके हैं। पुल जो है यहाँ पे बह गया था, बहा के जो है सैलाबी पानी जो था नाला डेक का वो बहा के ले गया था और पुल जो है मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया था। उसके बाद अभी तक ये देख सकते हैं उसके पिलर जो हैं, उसके पुश्ते जो हैं, जो भी चीज़ें हैं तैयारी में हैं, लेकिन फ़िलहाल जो बताता चलूँ ये तख़ीर का शिकार हैं। पता भी था कि ये सैलाब भी आने वाला है, तो रास्ता बिल्कुल मुनक़ता हो चुका है। इस काम को मुकम्मल तौर पर पहले ही ख़त्म कर देना चाहिए था, यानी कि लोग बासानी गुजरते सैलाब से पहले ख़त्म होना चाहिए था। लेकिन चलें, लगे हुए हैं, ये इदारों का काम है, इस पर नोटिस लें, जो ठेकेदार है उसको तनबीह करें कि ये इतना सफ़र जो है लोगों ने मुश्किलात देखी हैं, जिसमें मरीज़ लोग थे, मुलाजम लोग थे, मुसाफिर लोग थे, ताजर लोग थे, यानी जो जो लोग भी थे वो बड़ी मुश्किलात जो है उन लोगों ने देखी हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको ये मैं बताता चलूँ, ये पिछले साल तकरीबन अगस्त के महीने में सैलाबी रेला आया था और ये नाला डेक जो है, जो इसके कह सकते हैं बंद जो हैं, वो इस पानी की कैपेसिटी जो है तकरीबन हद जो है 35 से 40 हज़ार क्यूसेक जो है वो बआसानी जो है ना वो कंट्रोल कर सकती है। लेकिन यहाँ पे बताता चलूँ, पिछले साल जो हमने पहली दफ़ा देखा सैलाबी रेला, तकरीबन 1 लाख के करीब, तकरीबन 1 लाख के करीब जो है पानी का रेला गुजर चुका है। तो ये पुश्ते पे जो बैठ के थे, जो पुल बैठने की वजह, पुल तबाह होने की वजह यही था। जो डंपर वाले हजरात थे, ये जो आपको गोल पिलर नज़र आ रहे हैं, ये पहले से ज़्यादा मोटाई में है। पहले मसलन 3 फुट के थे, आप मिसाल देने लगो 5 फुट के है। अगर आप पिलरों की बात करें, गार्डरों की बात करें, पहले मसलन चौड़ाई लंबाई कुछ थी, अब उससे ज़्यादा रखी गई है। गहराई पहले उसकी कम थी, अब गहराई उसकी ज़्यादा कर दी गई है। यानी कि हर लिहाज से जो है ना कोशिश की गई है, काम देर आए दुरुस्त, लेकिन थोड़ा सा यानी कि जो भी है देख सकते हैं। तो यहाँ पे 1 लाख क्यूसेक पानी का रेला गुजर चुका है और आपको पता है दोबारा खदशात बढ़ चुके हैं। इस दफ़ा बारिशों का भी बताया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर नाला डेक में यानी कि मज़ीद जो है बताया गया है, नाला बई है, रावी है, मुख्तलिफ जो हमारे एरिए में है, नाला डेक की जानब से नाला डेक में जो है पानी छोड़ने का जो है वो अलार्म है कि पानी पहले की निस्बत ज़्यादा आ सकता है। तो यहाँ पे एक मज़ीद बताता चलूँ, बात करता चलूँ कि जो नाला डेक है, पिछले साल जब सैलाब आया था तो सकरोड लहरी एरिया जो था, मंगवाल था, वो सैलाब की नज़र हो गए, रोड भी जो है तबाह हो गए। बल्कि समझ सकते हैं कि जो खेत थे वो खुद नाला डेक बन गए, वो खुद तालाब बन गए, वो खुद नाला डेक की एक शक्ल अख्तियार कर चुका था। यहाँ पे एक मज़ीद बताता चलूँ कि जो अपना टेरा गांव है, वहां पे तकरीबन जो नाला डेक का पेट है, जिसको कहा जाता है कि फुलाव है, वो बहुत ज्यादा है। लेकिन ये जिस तरह ये जड़ी बूटी जिस तरह ये आपको नजर आ रही है, वहां पे भी बहुत ज्यादा है, इसलिए पानी वो यानी कि ऊंचाई में जगह है, पानी उस तरफ जाता ही नहीं। अगर पानी उस तरफ चला जाए, उस फैलाव में फैल जाए, यकीनन जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है पानी का गुजरना। तंग रास्ते से अगर गुजरेगा तो यकीनन फिर तबाही मचाता जाएगा, स्लो होकर जाएगा तो तबाही नहीं मचाएगा। तो यहाँ पे हमने जो आपको रिपोर्ट की है, एक तो लहरी स्क्रोर जो तबाह हो गया था वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया, उस एरिए में रोड तबाह हो गए, स्क्रोर के रास्ते मुनक़ता है, मुश्किलात से लोग गुजरे हैं। तो वो इसके बंद जो हैं वो भी जिस तरह ये पुल है, इसी तरह वो भी पुल जो है पुल की तरह वो भी तख़ीर का शिकार है, अभी तक वो भी मुकम्मल नहीं हुए। तो अल्लाह खैर करे, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में सबको रखे। नाला डेक में इस वक्त सुबह से पानी आस्ता आस्ता बढ़ना शुरू हुआ था, तकरीबन जो एंड हुआ है
पानी की सबसे ज़्यादा मकदार जो बड़ी है, जो किंगरा रोड ब्रिज जो है, मैं चूँकि हंजली मुकाम ब्रिज पर मौजूद हूँ तो मैं बात करूँगा जो मेरे पास रिकॉर्डिंग का हिस्सा है वो किंगरा ब्रिज का है। वहाँ तकरीबन 10,000 क्यूसेक पानी का रेला इस वक्त जो रिकॉर्ड किए गए तकरीबन वो गुजर चुका है। अब दोबारा पानी जो है उसका पानी की सतह कम होना शुरू हो चुकी है। इस वक्त तकरीबन 7,500 के राउंड बोर्ड पानी आ चुका है, 10,000 से 7,500 पे आ गई, यानी पानी की मकदार कम होना शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि लोग जो हैं वो पानी देखने के आए हुए हैं, तो पाबंदी भी है, सख्ती भी है। तो ये हम आपको लाइव जो है पोजीशन दिखा रहे हैं। तो वैसे ये तो काम अदारों का है, सियासतदानों का है, इंतजामिया का है कि फौरी तौर पे इसको बहाल करते, ये पुल को भी करवाते, पुल बंदे होने चाहिए थे, इस वक्त एक तखीर का शिकार है। तो ये जो रिपोर्ट है हम आपको इस वक्त हंजरी का जो मुकाम है, जो ब्रिज है पुल डेक, वहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं। इस वक्त तकरीबन 7,500 क्यूसेक पानी का रेला गुजरा है। किंगरा ब्रिज की बात कर रहा हूँ, जहाँ यकीनन कम होगा, पीछे ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ जगह थोड़ी तंग है, प्रेशर उसी तरह बढ़ता है। दूसरा ये है कि पहले पुल जो आपको देख सकते हैं बिल्कुल सीधा था, सड़क से बिल्कुल सीधा इसी रोड को जो है वो टच करता था, ये सीधा बिल्कुल इस तरह सामने बिल्कुल। तो अब जो है ये पुल जो है बिल्कुल सड़क से कम से कम को 15-20 फुट एक साइड पे हो गया है, उसको बनाया गया है। लेकिन ये है पहले की निस्बत जो है कि पुश्ते जो हैं, इसके पिलर जो हैं, इसके गार्ड तमाम जो है उससे पहले से चढ़ाई मोटाई खुदाई हर लिहाज से ज्यादा बेहतर किया गया है। तो ये पानी देख सकते हैं सब गुजरा जी, कम से कम 7,500 क्यूसेक पानी का है। लेकिन ये एक बात दोबारा रिपोर्ट कर रहा हूँ, ये किंगरा ब्रिज की बात कर रहा हूँ, नाला डेक जो हंजरी का मुकाम ब्रिज है वहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, रिकॉर्ड किया गया है वो दिखा रहा हूँ आपको। तो कृष्णा जी, और ये फौरी तौर पे अब तो ज़ाहिर मुश्किलात हो गई हैं, जो पिलर है वो गार्डर जो हैं यानी रुकावट रहेगी, मुश्किलात रहेंगी रखने में जो ठेकेदार है, क्योंकि पानी अब आता जाता रहना है। अब कम से कम 1-1.5 माह जो है ऐसे गुजर जाए, तो कम से कम 1.5 माह जो है ना मुश्किलात का सामना लोगों को करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको मज़ीद बताता चलूँ, दोबारा बताता चलूँ, और अदारों को जो है अवामी वसात से बाकी मैं जो है वो अदारों तक पहुँचाना चाहता हूँ कि लोगों का कहना है कि रोड पर जो है जो बंद हैं वो अगर बार बार बंदे जाते मुश्किल ना होती, लेकिन इस वक्त जो है शराब की वजह से वो गाँव नहायत यानी खतरे से गुजरे हैं, चूँकि पानी का कोई पता नहीं, पहले बना हुआ नाला, तो हम उधर तो नहीं गए, लेकिन ये हमें खदशा है कि अल्लाह ना करे पानी उन गाँव को मुतासर करे, कुछ जाने ज़ाया ना हो, नुकसान ना हो। और रिक्वेस्ट ये है कि जो लोग वहाँ के मकामी लोग हैं, रहने वाले लोग हैं, वो कम से कम महफूज मुकाम पर मुंतकिल हो जाएँ। अपनी हिफाजत खुद करनी पड़नी है आपको, किसी ने नहीं आपकी हिफाजत करनी, आपको खुद हिफाजत करनी पड़नी है, अपने माल मवेशी जानवर जो भी हैं वो ले जाए। तो ये अलार्म है, वैसे 4-5 दिन का बताया हुआ है कि पानी इंडिया छोड़ने वाला है, तो छोड़ा भी है। आज काफ़ी दिनों बाद 10,000 क्यूसेक पानी का रेला आखिरी गुजर चुका है, कम से कम 2-2.5 घंटे पहले की बात कर रहा हूँ, 10,000 क्यूसेक गुजर चुका है। इस वक्त 7,500 करीब आ रहा है, 7,500 करीब। तो अभी मशीनरी लगी हुई है, काम कर रहे हैं, वहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कोई पिलर वगैरह रखे जाएँ, लेकिन ये अब मेरे हिसाब से फ़ायदा तो कोई नहीं इतना होना, क्योंकि मुश्किलात हैं, पानी है, रुकावटें हैं, पानी के सामने किसी का जोर नहीं चलता। तो ये हम आपको लाइव जो है पोजीशन नाला डेक की दे रहे हैं। तो ये सूरत हाल है जी, लेकिन तखीर का शिकार है। तो जो चूँकि ये पसरूर एरिया में आता है, तो वहाँ की जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं वो नोटिस लें, और जो वहाँ के मकामी सियासतदान हैं पसरूर एरिया के, वो नोटिस लें। ये तखीर का शिकार है, बोर्ड लगा दिए गए, सब कुछ हो गया, लेकिन ये लेट ही हुआ है। और यहाँ पे का आपको बताता चलूँ, पोजीशन जो है वो कम से कम ये आपको दिखाने लगा हूँ, ये कश्तियाँ देख सकते हैं जी, ये कश्तियाँ आपको नजर आ रही हैं,
ये कश्तियां भी लगी हैं। इन कश्तियों में तकरीबन खूब कमाई की है इन कश्तीबानों ने। और ये सबसे आपको मजीद बताता चलो, ये कश्तियां भी हैं जी, थोड़ा सा जगह होती है वहाँ ये पानी को जो है ना इसका किसी चीज से या तासे कई से जो औजार होते हैं उसके साथ रेत को छेड़छाड़ करते हैं, वो ढलवान बन जाती है, वहाँ पे पानी नीचे सतह चला जाती है, निचली सतह पे। तो आगे बिल्कुल प्लेन होता है, ये भी अगर ना करे तो प्लेन और लोग पैदल भी गुजर सकते हैं आराम से, लेकिन उन्होंने एक खड्डा नुमा बना देते हैं। कश्ती हमारी चल जाए, लोग फंसे, लोग मजबूर होके यहाँ मोटरसाइकिल में बैठे पैदल जाने वाले जाए, पैसे दें, बिजनेस यानी कि रोजी का जरिया बनाया हुआ है, वो भी एक गैर कानूनी तरीके से। यानी कि अगर मजबूरी हो तो फिर तो ठीक है। अब कश्तियाँ चला के दिखाएं ना इधर पानी में, अब कश्तियाँ चला के दिखाएं इस पानी में, लोगों को महफूज मकाम दूसरे रास्ते पे लेके जाएं, दूसरी जगह मुंतकिल करें, क्योंकि नहीं कर सकते, उनके लिए मुश्किलात हैं, पानी का जोर है, मुश्किल हो जाएगा इनके लिए यहाँ से कश्तियाँ लेके जाना। ठीक है, पानी का तेज बहाव है और चंद दिन बाद मजीद पानी बढ़ता जाना है, लेकिन ये ड्रामेबाजी इनकी जो कश्ती बान है इन्होंने लगा कर किया है। और असिस्टेंट कमिश्नर जो है पसरूर की, उससे मुतालबा है कि कम से कम ये जगह जो है अपनी सतह पे रहे, लेवल पे रहे। अब कश्तियाँ जहाँ पे आई खड़ी हैं बिल्कुल रेत एक लेवल पे आई है, आप थोड़ा सा पानी कम होगा आप देख लेना, ये यहाँ पे बाकायदा तौर पे ये वहाँ पे ढलवान कर देंगे, वहाँ से खार बिछार करेंगे, नीचे से रेत को छेड़ेंगे ताकि रेत जो है वो वहाँ से निकलती है, वहाँ पे पानी खड़ा हो जाता है, खड्डा बन जाता है, गड़ा बन जाता है, कश्ती जो है पानी में तैरना शुरू करती है। ये पोजीशन है, वो भी 10-15-20 फुट का ही मामला होता है। तो 15-20, तो ये कश्तियाँ आपको दिखा रहा हूँ, ये देख सकते हैं, वो सामने कश्तियाँ नजर आ रही हैं। तो 15-20 फुट के जो ड्रामा है वो रचाते हैं, हालांकि प्लेन होना चाहिए था। ये रेता ये सारा रेत हो जाते हैं, मोटरसाइकिल भी आराम से गुजरते, पानी भी एक सतह पे लेवल पे होना, लेकिन छेड़छाड़ करके ये पानी अपनी तरफ ज्यादा करवा लेते हैं। यानी वो बिजनेस करना होता है, ड्रामा करना होता है, पानी होते हैं, चले जाते हैं। यानी तो ठीक है, लेकिन आज मैं देखे ना कश्ती चला के दिखाए ना मुझे यहाँ पे, ठीक है। ये मेरा अपना, हर बंदे का अपना अपना मुतालबा है, हर बंदे की अपनी सोच है। मेरी सोच ये है कि एक तो ठेकेदार को प्रॉपर यहाँ पे को रास्ता मुहैया करना चाहिए, हमवार करना चाहिए था, लोगों को पैसे दे के ना जाना पड़ता। इन्होंने लाखों रुपए की जो है ना बिजनेस कर चुके हैं ये कश्तीबान, यानी कि ये फट्टा एक लगाया हुआ चीज बनी हुई है, बस वो पैसे कमाते हैं, बिजनेस है उनका भी, ठीक है। वो झोंपड़ी बनी है वहां पे रहते हैं। तो ये यानी कि सारा एक ड्रामा है। ये कश्तियों को बताया मैं, हमने आपको बाकायदा तौर पे पिलरों की भी बात बताई है, गार्डरों की बताई है, पानी कितना गुजरा है वो भी हमने आपको बताया है। यानी जो जो मुश्किलात हैं वो गुजरी हैं वो बता दी हैं जी। लेकिन जी बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। दुआ में याद रखिएगा, सलाम साहब। ये 1.5-2 माह का जो सलाब का सिलसिला है, अल्लाह ताला ये मुश्किल से वक्त से घड़ी से हमें गुजार दे, और दुआ में याद रखें कोई आफत ना आए इस, क्योंकि ये पानी के आगे किसी का जोर नहीं चलता। ये पानी आपको पता ही है फिर नुकसान होते हैं। तो अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला ये 1.5-2 माह का जो वक्त है ये आसानी जो है गुजर जाए, लोग जो है बाकायदा तो मुश्किल जो वक्त है ये घड़ी है वो गुजर जाए, क्योंकि अब यही चलता रहना है, कभी पानी इधर आ गया, कभी पानी उधर आ गया। ये हम आपको लाइव पोजीशन दिखा रहे हैं, देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। और दोस्त जो वीडियो देख रहे हैं, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर जहाँ को मुश्किलात हो वो दिखाएं, ताकि हम आपकी रिपोर्ट जो है वो शाया कर सके कि यहाँ पे ये मुश्किलात हैं। आपका मैसेज जो है बाकायदा वीडियो बनाएं, हमें वो पहुँचाएँ। मेरा नंबर नोट कर लें, 0300 6185 यानी 0300 0300 6185 0300 85 411। इस पर व्हाट्सअप करें, वीडियो बनाएं, मसला दिखाएं, यानी कि फेक बात ना हो, झूठ ना हो, सच हो, खबर बनाएं, हमें दें। हम इंशाल्लाह आपकी आवाज़ जो है आला हकाम तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, अपने पेज के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, अदारों के ज़रिए, जिस तरह भी हम कोशिश करेंगे आपकी बात पहुंचा सकें जी। जी थैंक यू।